इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा लेंदी होगा पर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। बस इत्मीनान से आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत है, आपको सारे आंसर्स में मिलेंगे। और वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर पीजीटी एजुकेशन का, बुक सीरीज नंबर सी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन अन्य 3 के समूह से भिन्न है? इसका सही आंसर है क्षेत्र सिद्धांत। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 अवस्थाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध गुणांक का मान रहता है ±1 से 1 के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्धा शिक्षा सम्मेलन शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है 1937, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आवश्यकता को मैस्लो ने नहीं सुझाया था? ये था आत्म अभिव्यक्ति। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्न में से कौन सी थी? इसका राइट आंसर है हंसा मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना किसने सुझाया था? इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोध का अर्थ है छात्र द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने में असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई परिस्थितियों में कौन सी सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृतिवाद किस प्रकार की अनुशंसा का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर है मुक्तयात्मक अनुशासन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, अधिगम के सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गोखले बिल संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बुनियादी शिक्षा नई तालीम की मुख्य विशेषता है। इसका राइट आंसर है स्वावलंबन की भावना विकसित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से थर्स्टन के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, यांत्रिक योग्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सीखने का नियम कौन सा है? इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही नियम प्रमुख नियमों में आते हैं, इसलिए तीनों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी संस्था ने सूझबूझ द्वारा अधिगम पर जोर दिया? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवाद ने सूझ का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत को ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए विश्वसनीय एवं वैध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था प्याजे ने, ऑप्शन बी। इसके बाद अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? 21 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है बी, पुडुचेरी जिसे कहा गया है, इसका नाम जो है पौंडीचेरी लिखा हुआ है, इसका जो है परिवर्तित करके पुडुचेरी कर दिया गया है। इसके बाद 22, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल ने किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन किया? रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रकृतिवादी थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गुरुकुल काल में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो प्रयोग कार्य होना चाहिए, लेकिन कुछ स्रोतों के माध्यम से पता चला है कि इसका आंसर जो है चर्चा भी, डिस्कशन भी जोड़ा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सामाजिक परिवर्तन का बृहद अवरोधक है। इसका राइट आंसर है धर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मनोवैज्ञानिक चिंतन के आधार पर बेमेल को खोजिए। इसका राइट आंसर है बंजूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक्स तथा वाई दोनों दो चरों के बीच एक
महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है कि x तथा y साथ साथ परिवर्तित हों। ये सहसंबंध के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सहसंबंध में बताया गया है कि दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है। अगर एक पर पॉजिटिव पड़ रहा है तो दूसरे पर नेगेटिव पड़ेगा, अगर दूसरे पर नेगेटिव पड़ रहा है तो इसका पहले पर उसका अपोजिट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों का घर शब्द का संबंध है मैडम मॉन्टेसरी से, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किंडरगार्टन शब्द किस व्यक्ति के नाम से संबंधित है? फ्रॉवेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वानुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन प्रयोजनवाद का मुख्य अनुशासन माना जाता था। इसके बाद एरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवादी थे? इसका राइट आंसर है मानवतावादी। इसके बाद द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं डीवी। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? बुंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वातावरण में समस्त वह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया हो। इसका राइट आंसर है, ये कथन किसका है? इसका ये जो कथन है वुडवर्थ का, और वुडवर्थ ने ये कहा था, उपर्युक्त परिभाषा दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय दिया था पियाजे ने। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये जो है ग्रुप डेटा में मध्यमान का सूत्र क्या होगा? ग्रुप डेटा में मध्यमान का सूत्र होगा m बराबर ए एम एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई या आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, एक पद विश्लेषण विधियों का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, क्योंकि उसमें अच्छे पद भी होना चाहिए, खराब पदों का निस्तारीकरण भी होना चाहिए, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो पावर होती है उसका भी निर्धारण होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, अनुस्थिति अंतर सहसंबंध रॉ का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है? ऑप्शन सी, छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में का मार्गदर्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन डी, बालकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में हिंदू समाज के सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबल बाधा है, वह है जाति प्रथा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, समस्त मानव जाति को एक रूप में देखने का विचार का शिक्षा के स्वरूप पर बल दिया, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, दर्शन शिक्षा के लिए कार्य करता है एक निर्देशक के रूप में। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कि बालक को कभी दंड मत दो, अपितु उसे स्वयं अनुभव करने के लिए छोड़ दो, प्रकृति के नियमों से अनुशासन सिखा देंगे। यह विचार निम्न में से किसने दिया था या किसका था? ये जो राइट आंसर है यह है रूसो, क्योंकि रूसो जो है पूर्णतः प्रकृतिवादी थे और उनका कहना था कि बच्चों को जो है प्रकृति के माध्यम से ही सीखना चाहिए। अगर प्रकृति जो भी दंड देती है वह अपने अनुरूप सही देती है, पर यह जो है वर्तमान समय में पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता। प्रकृतिवाद हमें सिखाता है कि हमें जो है प्रकृति के साथ रहना चाहिए, परंतु आज की वर्तमान समय में एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं यहाँ दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की परंपरागत व प्रबल विशेषता है? सहिष्णुता एवं ग्रहणशीलता। ऑप्शन डी। इसके बाद 46 नंबर है, शैक्षिक समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्ति एवं सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47,
समूह के संगठनात्मक ढांचों को साधारणतया निम्न में से किस माध्यम से आंका जाता है? सोशियोग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी थी? यह दी थी जुंग ने या युंग ने। क्वेश्चन नंबर 49, जब विकास शरीर के केंद्रीय रेखा से प्रारंभ होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है उसे कहते हैं निकट दूरस्थ प्रवृत्ति। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन का संबंध है पैवलोव से। क्वेश्चन नंबर 51, मंद बालक प्राप्त करते हैं अपने समूह से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्रिया प्रसूति अनुकूलन किसके साथ शुरू होता है? ऑप्शन बी, उत्सर्जन प्रतिक्रिया से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बालक के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक सेट का उदाहरण है क्लोज एंडेड प्रश्नावली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण भी किया जाता है और मानक संदर्भित परीक्षण भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यधिक प्रकृतिवादी थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये भारतीय थे और अगर जो है पाश्चात्य दार्शनिकों की बात की जाए तो वो थे रूसो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है किसने कहा था? ये कहा था टी.पी. नन। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निषेधात्मक शिक्षा का संबंध है प्रकृतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 59, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा दिया था किसने? क्राउडर ने। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉरेंस सृजनात्मकता के जनक। टॉरेंस ने कहा था सृजनात्मकता जो में 4 तत्व पाए जाते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेशन। ये 4 तत्व थे और इसको जो प्रतिपादित किया था टॉरेंस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो के प्रतिपादक बंडूरा थे। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लड़के और लड़कियों की उपलब्धि में अंतर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एनसीटी की स्थापना संसद के विधि द्वारा कब की गई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा की 4 स्तंभों का विचार किस संस्था द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, मतलब एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका प्रतिवेदन का शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 66, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1854 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कौन विचलनशीलता की सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? ये इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी, मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, यदि सभी प्राप्तांकों में एक नियतांक जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? इसका राइट आंसर होगा मानक विचलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे कहते हैं वो दी थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन शिक्षा का एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है? नागरिक के रूप में विकास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 1:30। क्वेश्चन नंबर 72, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र के प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो वह उस निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन दे रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से स्मृति के कारक हैं? ऑप्शन होगा इसका डी, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव ट्रांसफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह किसने कहा था? यह कहा था एडम्स ने। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक मानक नहीं है? ये जो है 4 मानक होते हैं, लेकिन उन 4 मानकों में ये परसेंटेज जो नॉर्म्स है वो नहीं होता है। ग्रेड नॉर्म्स, एज नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, पर परसेंटेज नॉर्म्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 79, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम एवं सुंदरम होना चाहिए? यह है आदर्शवाद के अनुसार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, सैपर्ड त्रुटि संशोधन प्रयोग किया जाता है प्रमाणिक विचलन को संशोधित करने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी। इसके बाद 82 को नंबर, यशपाल कमेटी का सुझाव है, ऑप्शन बी, स्कूल बस्ते का बोझ को कम करना। मतलब उनका उद्देश्य था कि जो बच्चे ढेर सारी किताबें लेकर चले जाते हैं, उनको जो है ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि वो एक टाइम शेड्यूल के तहत और आवश्यक किताबों को ही अपने स्कूल में लेकर जाएं। मतलब पाठ्यक्रम को इस टाइप का बनाना कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रतिपादित किया गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? जॉन ड्यूवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक शिक्षा की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन डी, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कौन सा सामाजिक विरासत का प्रतीक है? संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? ओटावे ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, वह वाहन चलाना सीखना किस पर आधारित है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, गांधी जी ने किस वर्ष राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की? 1937। प्रोजेक्ट विधि का संबंध जो है किलपैट्रिक से है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? अरविंदो ने। क्वेश्चन नंबर 93, सोशल फिजिक्स का नाम जो है किसने दिया? काम्टे ने। सोशल फिजिक्स ये जो है, जब सोशियोलॉजी को नाम देने से पहले इन्होंने जो है सोशल फिजिक्स नाम दिया था, इसके बाद फिर सोशियोलॉजी दिया था काम्टे ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकडूगल। 95, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन डी, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 96, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। इसके बाद ऑप्शन डी है ये। 97, किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौलाकाय तथा गोलाकाय में वर्गीकृत किया? क्रैचमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की मुख्य विशेषता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी भी होनी चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 99, मध्यांक का फॉर्मूला होगा मीडियन बराबर L + n/2 - FB/FA ब्रैकेट में, इसके बाद CI × में हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, स्पीमैन के कारक हैं विशिष्ट और सामान्य, G और S कारक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शिक्षा का रूपांतरित मांग है? शैक्षिक अवसरों की समानता, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 मतलब 102, बेसिक शिक्षा में निहित सिद्धांत हैं, ऑप्शन सी। मस्तिष्क, हृदय और हाथ, इन तीनों का कार्य को संबंधित करना। बेसिक शिक्षा जो दी थी गांधी जी ने 1937 में, उन्होंने कहा था कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि अपने दिमाग का भी काम कर सके और हृदय और अपने हाथों का को सम्मिलित रूप से उनका प्रयोग कर सके,
ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भारत में स्वतंत्र उपरांत औद्योगिकरण के ने विकास पर बल दिया। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक तकनीक और प्रबंधन शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में नारी शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किसने की? कार्वे ने, ऑप्शन ए। इसके बाद 105 का आंसर है शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन से तात्पर्य है ऑप्शन सी, समस्त मानव शक्ति का पूर्ण विकास। इसके बाद 106, संज्ञान के विषय में यथार्थवादियों का दृष्टिकोण है वस्तुनिष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? ऑप्शन बी, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन निहित है सामाजिक संरचना का, सामाजिक मानवीय संबंध का, अभिवृत्तियों का, आदर्शों का और मूल्यों का, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 109, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है उपरोक्त में से किसी की उन्नति ना करना, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को लेकर आगे ना बढ़ना, किसी भी धर्म को विशेष को मान्यता ना देना, सभी को अपने अपने धर्म बनाने के लिए छूट प्रदान की जाती है, पर कोई राज्य एक धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ता। यह धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य होता है, या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में से हम समझ सकते हैं। इसके बाद है 110, श्रेणी क्रमगत बुद्धि सिद्धांत मतलब हायरार्किकल जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी बर्ट एवं बर्नर ने, ऑप्शन बी। 111, प्रोफेसर शिव के एक नृत्य कार्यक्रम देखने तथा एक नोबेल पुरस्कार विजेता का भाषण सुनने के लिए 2 टिकटें उपहार में मिली। ये दोनों कार्यक्रम एक ही दिन और एक ही समय पर हो रहे थे। वह दोनों में से किसी एक को भी नहीं खोना चाहते थे। उसे निम्न में से किस प्रकार के द्वंद्व का सामना करना पड़ रहा है? उपागम, अप्रोच, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, आनुवांशिकता किसे अधिक प्रभावित करती है? अभिक्षमता को, एप्टीट्यूड को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, एक व्यक्ति बिना यह जाने कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है निसंकोच आत्माभिव्यक्ति करता है, तो यह किस प्रकार के माध्यम से किसके माध्यम से संभव है? इसका मतलब है इसमें जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं में आ जाएगा, ऑप्शन ए में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था? कॉलर ने दिया था, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, पियाजे के अनुसार परिकल्पना युक्त तर्क की भावना हाइपोथेटिकल रीजनिंग बच्चों में निम्न में से कौन सी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? संकल्पना। आप कहेंगे उन्होंने तो ये 4 अवस्थाएं दी थी, पर ये अवस्था तो नहीं दी थी। अगर इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरी स्टेज थी, उन्हीं दूसरी स्टेज का ये जो है दूसरा पार्ट है। मतलब दूसरी स्टेज के 2 पार्ट होते हैं, पहला प्री कंसेप्चुअल और दूसरा होता है इंट्यूटिव। तो ये जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विश्वसनीयता सहयोगी तत्व मतलब रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट तत्वों का मूल्य निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सदैव धनात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 117, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्ति की समस्याओं की पहचान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है पवज्जह संस्कार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कहा था जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस संस्था का शिक्षा पर सर्वाधिक नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा राज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक दक्षता का शैक्षिक उद्देश्य के रूप में किसने प्रत्यय दिया था? इसका राइट आंसर है ड्यूवी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध है क्रिया प्रसूति अनुबंधन से। इसके बाद 123 नंबर,
स्वगति से सीखना एक विशेष लक्षण है अविक्रमित अनुदेशन का, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, एक अध्यापक विद्यार्थियों के डैश का मापन करने के लिए विषय अंतर्बोध परीक्षण मतलब टीएटी थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट का प्रयोग कर रहा है। तो यह जो होगा, क्योंकि थैमेटिक परसेप्शन जो टेस्ट होता है वो एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, एक मानकीकृत परीक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसे वैध भी होना चाहिए और विश्वसनीय भी होना चाहिए। ये थे पीजीटी एजुकेशन के पीजीटी एजुकेशन के एक्सपेक्टेड आंसर्स। आशा है कि ये जो जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी।